संस्कार कैसे बनते हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, जैसे आप हमारे सेंटर पे आए हैं गोकुल में, हम लोग बैठे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आता है और आप मुझे बुला लेता है कि भाई कमलेश भाई जरा आओ ना, और मैं चल देता हूँ कि भाई मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। अब हम 5 7 10 लोग बैठे हैं, बातें अच्छी से चल रही है, तो मैं उठ के चला जाता हूँ। बस ये घटना हुई। अब घटना तो सबके साथ एक सी हुई, लेकिन हर एक के प्रतिभाव अलग अलग होंगे। जैसे एक व्यक्ति जिसको बहुत कंटाल आ रहा होगा कम्युनिकेशन में, तो उनको लगेगा जब अच्छा हुआ यार गए, फ्री हो गए हम लोग। अब दूसरा व्यक्ति है जिसको थोड़ी इंटरेस्ट आ रहा था कि यार अभी कहाँ बुला लिया यार, अभी इतना अच्छी बात चल रही थी और बुला लिया। कोई कहेगा कि कुछ काम होगा बुला लेके गया होगा, कोई कहेगा जैसी प्रभु की इच्छा। अलग अलग सबके प्रतिभाव आएंगे। लेकिन आपको पता चलेगा कि भाई वो जो व्यक्ति बुला के गया है मुझे, उसका नाम है XYZ और वो गोमटा गांव में रहता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इंप्रेशन आएगी कि गोमटा गांव में रहने वाला XYZ आदमी ठीक नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा था और वो आप बुला के लेके गए। अब ये घटना हो गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप गेट के बाहर देखने के लिए देख जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कुछ आवाज़ें आती है, तो आप जाते हैं तो सामने आप देखते हो कि वही आदमी, वो XYZ किसी आदमी को पकड़कर मार रहा है। अब वो मार रहा है, वो आपने देखा, तो क्या होगा, एक और इंप्रेशन आएगी, गोमटा में रहने वाला XYZ आदमी बराबर नहीं। कुछ दिनों के पश्चात आप यहां से जा रहे हो और आप देखते हो कि वही आदमी यहां रेलवे स्टेशन के पास बैठा है और सब लोगों के साथ धरना किया हुआ है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो क्या होगा, एक और इंप्रेशन आएगी, गोमटा में रहने वाला XYZ आदमी बराबर नहीं है। आप घर गए, आपके बहुत घनिष्ठ मित्र आपको मिलने के लिए आए और आपसे बात की कि क्या हुआ कैसे, तो बोले, आपने कहा कि मैं गोमटा गया हुआ था। अच्छा गोमटा गए थे, मेरा एक मित्र है XYZ। अब क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में से वो जो इंप्रेशन है वो आएगी और तुरंत आपका मुंह बिगड़ जाएगा और आप कहोगे यार वो आदमी तो बराबर नहीं। अच्छा, पर वो तो बहुत बड़ा समाज सेवक है, बहुत काम करता है वहां लोगों के लिए, हमने तो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, आदमी बराबर नहीं है। तो एक इंप्रेशन बनेगी, गोमटा में रहने वाला आदमी XYZ बराबर नहीं। कुछ दिनों के पश्चात आप मेरे पास वापस आओगे, हम चैम्बर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक से वो आदमी अंदर आ जाएगा, आपका मुंह फिर बिगड़ेगा। फिर मैं पहचान कराऊंगा आपकी कि भाई ये गोमटा में रहने वाले XYZ पर्सन है, लोगों का बहुत काम इस विस्तार में करते हैं। आपको पता होगा उस दिन हम बैठे थे और मुझे बुला के लेके गया था, बाहर रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको मदद करने के लिए बुला के लेके गया था। अच्छा ठीक है, फिर भी हमें अभी कुछ ओके। अब जब आप बाहर निकलोगे तो बाहर वो आपकी राह देखकर बैठा है, आपको मिलेगा, आपके उस दोस्त का रेफरेंस देगा और कहेगा कि मेरे मित्र ने बताया था कि आप आने वाले, इस विस्तार में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कुछ अपने तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने सामने देखा होगा मैं किसी को मार रहा था, लेकिन क्या कर उसने उस फार्मर की जमीन हड़प ली थी, उसको निकालने का कितना प्रयास सब किया है, लेकिन फिर मेरा आपा खो गया, तो मैं उसके साथ मारामारी कर रहा था। रेलवे का भी इतने प्रश्न है तो मैं रेलवे के लिए भी एक आंदोलन कर रहा हूँ कि कुछ स्टॉपेजेस यहाँ पर मिले, कुछ नई ट्रेन मिले। अब 2-3 चीजें इकट्ठा हुई, एक आपके मित्र ने कहा, मैंने कहा और उसकी बातें सुनी, तो पुरानी जो इंप्रेशंस थी उसमें से 1-2 इंप्रेशंस निकलेगी और एक नई इंप्रेशन बनेगी। ओके, अब पूरी जिंदगी
जब भी आपके सामने कोई गोमटा के XYZ का नाम बोलेगा तो दोनों इंप्रेशन एक साथ आएगी, बराबर नहीं है और ओके है, बहुत अच्छा है, वो कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन ओके तक आ पाएगा। और उस समय आप जिस जहाँ पर जैसे जो मन की स्थिति में होंगे उस प्रकार से उसका ज़्यादातर ओके वाला जो है वो आगे आएगा और उसके आधार पर आप निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से ये एक इंप्रेशन हुई। ऐसी अब्बजू इंप्रेशंस हम हमारे साथ लेके आते हैं और उसके आधार के ऊपर हम हमारे जीवन के ज़्यादातर निर्णय करते हैं कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है। तो ऐसे अब्बजू इंप्रेशंस हम साथ में लेके आते हैं। तो उसमें हमारा जो एक्सेलरेटर्स हैं और ब्रेक्स हैं तो उसके भी महत्व के कार्य होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इसी के साथ प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में यही प्रॉब्लम है, इसके सिवा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास काउंसलिंग में आते हैं, पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, 1 to 1 होता है, दूसरे डॉक्टर भी एक दूसरे के साथ हम लोग बात नहीं करते पेशेंट की। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें निकलती हैं, कई ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाए कि सबसे नज़दीकी लोग, खास करके स्पाउस है, बच्चे हैं, बस वही होता है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम ये है, ये नहीं हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तक की बातें काउंसलिंग के दरमियान निकलती हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने नक्की किया था कि हम कोई इम्प्योरिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, कोई ऐसी चीज़, जैसे मैं क्रोध के ऊपर काम करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। शुरुआत के दिनों में मुझे बराबर पता होता है कि मुझे क्यों यहाँ पे आया हूँ, क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे मेरी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, मैं सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहता हूँ, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना हमारा कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अब जब बंद हो जाता है तो फिर सुप्रीम सोल से आपके लिए मैसेज आएगा कि भाई आपको तो ये काम करना है। अब वो मैसेज कैसे आएगा? सबसे पहले आप जिसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं बनेगी जिससे आपको क्रोध आएगा। जैसे मैं क्रोध के बारे में बात कर रहा हूं तो एक समझाने का प्रयास कि क्रोध आएगा, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं बनेगी। अब उसमें से मैं क्या करूंगा? जो मैसेज है वो मैसेज नहीं लूंगा कि मुझ में क्रोध है, मुझे उसके ऊपर काम करना है। उसकी जगह मैं ब्लेम करूंगा उन लोगों के ऊपर कि भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। कुछ समय तक वो चलेगा, उसके बाद फिर भी मैंने मैसेज नहीं लिया तो और नज़दीकी लोग जिन्हें मैं जानता पहचानता तो उनके साथ प्रॉब्लम्स, उनके साथ ऐसी घटनाएं बनेगी कि जिसमें मुझे क्रोध आएगा। वहां से भी मैं मैसेज नहीं लूंगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा और नज़दीकी लोग, मित्र है, पेरेंट्स है, फैमिली मेम्बर्स हैं अलग अलग, उनके साथ वहां से भी अगर मैं मैसेज नहीं लेता हूं तो फिर सबसे नज़दीकी लोग, स्पाउस, बच्चे, उनके साथ में, और वहां से भी मैसेज मैं नहीं लेता हूं तो फिर अपने आप के साथ वो काम चलेगा। सुप्रीम सोल हमें हमेशा मैसेज भेजते हैं, आपको, आपके अंदर ये है और आपको उसके ऊपर काम करना है। तब तक, जब तक आप वो मैसेज नहीं ले लेते, हमारे जीवन में बार बार इस प्रकार की घटनाएं बनती रहती हैं कि जिससे हमें पता हो कि हमारे अंदर ये है। बार बार गुस्सा होगा, जब तक मैं स्वीकारूंगा नहीं कि मुझे गुस्सा है और मुझे उसके ऊपर काम करना है, तब तक बार 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 ऐसी घटनाएं जीवन में बनती रहेगी। अब एक उदाहरण से और समझेंगे। जैसे आप मेरे पास आए और मुझे कुछ काम सौंपा, कमलेश भाई ये काम आपको जरा कर देना है, मुझे, मैं 10 दिन हूँ तो मैं तब तक आप देख लेना।
हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए हो जाएगा। अब 2-3 दिन आपने देखा कि मैंने वो काम कुछ हाथ पे लिया नहीं, तो फिर आप याद कराओगे कमलेश भाई वो जरा काम आप देख लेना ना। हाँ हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। और 2-3 दिन निकलेंगे, अब आप थोड़े से हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आप कहेंगे बोले भाई बहुत अर्जेंट, अभी 3-4 दिन ही रहे हैं, आप काम वो जरा प्लीज़ कर दो ना। हो जाएगा हो जाएगा। एक और दिन निकल गया, अब आप धुआं फुआं हो गया कि यार ये काम होने वाला नहीं है, मैं तो बोल देता हूँ उनको जाके कि नहीं करना तो रहने दो आप, मैं कर लूँगा अपने आप। अब तभी आप आए मेरे चैम्बर में, आपने देखा धुआं फुआं होते हुए, तभी आपने देखा कि मैंने वो काम हाथ पे लिया हुआ है। अब काम हाथ पे लिया है, कर किया भी नहीं है अभी तो मेरे हाथ में ही, तो आपका मैसेज क्या होगा? आप आएंगे अंदर, मैंने कहा क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही आया था, ये आज कल ट्रीटमेंट में क्या करना है उसको पूछने के लिए, और आप चले जाए। अभी काम हुआ नहीं, अभी सिर्फ हाथ में ही लिया है, लेकिन मैसेज बदल जाएगा। ज्यादातर लोगों के जीवन में, इतने साल के काउंसलिंग के अनुभव के साथ मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग अभी सिर्फ काम को हाथ में लेते हैं और मैसेजेस आना कम हो जाता है। बंद नहीं हो, लेकिन कम हो, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाए। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। देखिए, हम जब धरती पर आ रहे थे तो हमने ऐसे कुछ लोगों को डिसाइड किया था कि जो हमारे साथ जीवन यात्रा करेंगे। पेरेंट्स है, स्पाउस है, बच्चे हैं और नजदीकी लोग हैं। वो लोग भी अपनी यात्रा पे हैं, उनका सोल भी है, उनका भी काम है, वो भी काम लेके धरती पर आए और उन्होंने भी आपको सिलेक्ट किया है जिससे आप उनको मदद कर सके। अब होता क्या है, वो आपको मैसेज देते हैं, वो ईश्वर इच्छा के होता है, सुप्रीम सोल का मैसेज उनको आएगा, वो आपको करेंगे, आपके साथ ऐसी घटनाएं बनेगी, अनबन होगी, ये होगी, आपको गुस्सा आएगा। अब हम क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से है, लेकिन वो तो बेचारा मैसेंजर है कि नहीं? हमारे यहाँ पोस्टमैन आते हैं, अभी तो कम हो गए, लेकिन पोस्टमैन आते हैं, कोई बुरी खबर का पोस्ट लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं? पोस्टमैन को मारते हैं। रियल लाइफ में हम यही करते हैं, पोस्टमैन को कूट डालते हैं। जो बेचारा मैसेज दे रहा है उसको मारेंगे, उसके साथ झगड़ेंगे, उसके साथ मगजमारी करेंगे, लेकिन वो तो मैसेज दे रहा है कि भाई आपके अंदर वो है, मुझ में गुस्सा है, तो मेरे नजदीकी लोग जो है उसके साथ ऐसी घटनाएं बनेगी, मुझ पे गुस्सा आएगा। जब तक मैं स्वीकारूंगा नहीं कि मुझ में गुस्सा है, तब तक घटनाएं बनेगी, और मैं क्या करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा नजदीकी लोगों के ऊपर कि भाई इनकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो तो मेरा अपना है, मेरा सोल में है ये प्रॉब्लम, उसके ऊपर मुझे काम करना है। एक बार अब आपको अपने अंदर झांक के देखना है। पूरे जीवन यात्रा में आप देखिए कि कौन सी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में बार बार हो रही है, कौन से ऐसे भाव जो बार बार आपके जीवन में आ रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। जीवन में कोई भी घटना बनती है तो उसको देखे कि वो जब घटना बनी या बन रही थी उस समय मेरे अंदर क्या हुआ, मुझे क्या लगा, दुख, क्रोध, इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता, अलग अलग कई चीजें मिलेगी। उसमें से आप उसको अगर और डिसेक्शन करेंगे, उसको खोलेंगे, तो उसमें से कोई एक आध दो चीज निकले, एक से ज्यादा भी निकल सकती है, लेकिन एक आध चीज ऐसी होगी जो बहुत प्रोमिनेंट होगी, बार बार होगी। आपको उसको ढूंढने का प्रयास करना है। आप आंख बंद करके बैठकर पीछे आप पूरी लाइफ अभी जो जी कर आए हैं उसमें देखिए कौन सी घटना है, वो ढूंढिए,
वो जो होगा उसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे मैं क्रोध के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, जिसमें मुझे क्रोध के ऊपर काम करना है। मैंने नक्की कर लिया कि हाँ ओके, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं बन रही है जिसमें बार बार मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे उसके ऊपर काम करना है। तो काम कैसे करना है उसको हम अलग तरीके से